दोस्तों एक मसला बताना चाहता हूँ, एक मसला जरा गौर करेंगे। मसला जरूरत के लिहाज से ज्यादा अहम है और गर्मियों में खासकर ज्यादा अहम है, और वैसे पूरे हिंदुस्तान में ही अहम है। वो गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ा कि जो शख्स 3 तलाक देगा उस पर केस कर दिया जाएगा और 3 साल तक उसकी जमानत भी मुश्किल। लोग 3 तलाक दे देते हैं, निकाह कर लेते हैं और तलाक का मसला नहीं जानते। जब गुस्सा आया और तलाक दे दी, नशा किया, बीवी ने कोई बात नहीं मानी तो तलाक दे दी, बीवी ने कोई मिजाज के खिलाफ बात कर दी तो तलाक दे दी। जनाब हदीस में इरशाद फरमाया कि सारी मुबाह चीजों में, सारी हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक, सबसे नापसंदीदा तलाक। निकाह करते हैं तो बीवी को जिंदगी भर अपने घर रखने के लिए करते हैं। माँ बाप ने लड़की को पाला पूसा है, जवान किया है और अपनी कमाई के पैसे लगा करके आपने आपके घर दुल्हन बना के भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि आपको गुस्सा आ जाए तो आप उसको तलाक दे दें, निकाह को तोड़ दें, मलिया मेट कर दें निकाह को, उसकी जिंदगी को तबाह कर दें। गुस्से को काबू में रखना चाहिए। अक्सर आदमी को कमजोर पर ज्यादा गुस्सा आता है। अगर उसके सामने ताकतवर हो, पावरफुल हो तो वहां होश खराब हो जाते हैं। शेर के सामने सवा शेर हो, आम आदमी के सामने पुलिस वाला हो तो गुस्सा नहीं दिखाएगा वो। और औरत चूंकि कमजोर है, नाजुक है, हालांकि उसकी खिदमत को नहीं देख रहा कि वो उसको खाना खिला रही है बना करके, गर्मी में खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, तरकारियां बना रही है, उसको खुश करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करके उसके घर को आबाद कर रही है, उसके औलाद को पाल रही है, पोस रही है, परवाह कर रही है, और वो जरा सा गुस्सा आया तो तलाक दे देता है। जनाब एक साथ 2 तलाक देना नाजायज, एक साथ 3 तलाक देना हराम, लेकिन देगा तो पड़ जाएगी, रुकेगी नहीं। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि तलाक से पहले मुफ्ती साहब से मशवरा लो कि हमारी बीवी और हमारा मामला नहीं बन रहा है तो हम तलाक कैसे दें। तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि तलाक ऐसे देना अगर देनी ही है तो, वरना तुम्हारा दिमाग ठीक कर लो। तुम्हारी भी बहन है, वो किसी के निकाह में होगी, तुम्हारी भी खाला है, किसी के निकाह में होगी, तुम्हारी भी फूफी है, किसी के निकाह में होगी, तो तुम्हारी बहन को कोई तलाक देगा तो तुमको कैसा लगेगा। और तुम्हारे घर में जो है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की खाला है, वो भी किसी की फूफी है, वो भी किसी के दिल का टुकड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बेशक हक है, वाह वाह। तो तलाक देने के बाद आते हैं साहब कि कितनी तलाक दी है, कि साहब 4 दी है, कोई कहेगा 10 दी है, कोई कहेगा 7 दी है, 7, कोई कहेगा 100 दी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके पास मसला पूछने के लिए एक आदमी आया। उसने कहा कि उसके बाप ने रात को अपनी बीवी को 100 तलाक दी है, क्या इरशाद फरमाते हैं? तो आपने फरमाया कि उसे सिर्फ 3 तलाक देने का इख्तियार था तो 3 तो उसकी बीवी पर पड़ गई और 97वें तलाक उसकी गर्दन में तोक है। दोस्तों कुरान पाक में हमारे रब ने इरशाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंब, सूरह निसा है, पूरी बड़ी आयत है। सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा मैं आपके सामने रख के थोड़ी सी तशरीह करूंगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान पाक में हमारे रब ने हुक्म दिया कि अपने पहलू के साथी के साथ करो। जो तुम्हारे पहलू में बैठता है, आपके साथ रहता है, आपके बाजू में बैठता है, उस पर एहसान करो। जी आपके दर्स का साथी है, उस पर भी एहसान करो। आपके सफर का साथी है, उस पर भी एहसान करो। आपके कारोबार का साथी है, उस पर भी एहसान करो। आपके पड़ोस का है, उस पर भी एहसान करो। और बीवी वो है जो पूरी जिंदगी आपके पहलू में रहती है और आपकी जिंदगी को कामयाब, तो उस पर कितना बड़ा एहसान करना है।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हम सब के आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है। बेशक बीवी का भी एहसान है, माँ बाप का भी एहसान है, भाई बहन का भी एहसान है, मगर बीवी को ऐसे ही चुटकियों में नहीं उड़ा देना है। और उसको गुस्सा आ गया तो फौरन तलाक देकर निकाह को बर्बाद नहीं कर देना है। हाँ, औरतों की भी जिम्मेदारी है कि जब शौहर को गुस्सा आ रहा हो तो उसको खतरनाक बात न बोले। कभी कभी जाहिल मर्द कहते हैं मैं तुझे तलाक दे दूंगा, औरत को ये धमकी बहुत ज्यादा नागवार लगती है, तलाक वाली बहुत ज्यादा नागवार लगती है। लेकिन जब वो धमकी देता है बार बार तो कई मर्तबा औरत भी गुस्से में आकर कह देती है, वो भी इसी नस्ल की है, वो भी बनी आदम से है, औलादे आदम से है, उसमें भी वही खून है जो इंसान मर्दों में, तो कह देती है कि असल बाप का है तो तलाक दे। अब आदमी की खोपड़ी अब चक्कर आ गई, असल बाप का अगर तलाक ना देगा तो हरामी, अगर देगा तो निकाह गया। तो यहाँ पर भी रोक लेना है अपने आप को, चाहे कह दिया उसने, मगर यहाँ भी काबू में रखना है। तलाक सुन्नत के मुताबिक देनी है, उसके खिलाफ नहीं देनी, अगर देनी ही पड़े। मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हुक्म दिया है कि मैं कुछ कहूँ, तो उनके हुक्म की तामील में चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ जी। एक हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह और एक मसला बताऊंगा और बात पूरी कर दूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अला नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। हर नबी के लिए एक दुआए मुस्तजाब है और हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया ही में मांग ली है। बेशक हर नबी के लिए। अच्छा भाई, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, आप हजरात कहाँ जा रहे हैं? आप हजरात न जाइए, लाने के लिए कमेटी वाले लोग हैं वहाँ। माशाअल्लाह, नारा लगाइए। माशाअल्लाह, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब क़िबला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। सुबहान अल्लाह। आज के मेहमान खुसूसी और ख़ुद ख़तीब खुसूसी के तौर पर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला फ़ाज़िल जामे अज़हर की आमद हो चुकी। आप इंशाअल्लाह बहुत अजीम खिताब समाअत फरमाएंगे। हर दिल अजीज खतीब आपके सामने रौनक़े स्टेज हो चुके हैं। मैं बहुत देर तक आपके सामने नहीं रुकूंगा, आपको उन्हीं का अजीम खिताब सुनना है और बड़े बड़े शोरा, अजीम शोरा आपके सामने हैं, उनको भी आप समाअत फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़िएगा जरा, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल। हमारे आका का एहसान देखें, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हर नबी के लिए एक दुआए मुस्तजाब है। माशाअल्लाह। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावता, हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया ही में मांग ली है, मगर हमारे आका का करम देखिए, व इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, और बेशक मैंने अपनी उस दुआ को महफूज करके रख लिया है कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये करम है, ये एहसान अजीम है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। फहिया नाइलतुन इंशाअल्लाह मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ। तो मेरी वो दुआ हर उस उम्मती को मिलेगी जो ईमान पर मरेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक हदीस पाक आज भी
मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में तुगरे की शक्ल में बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है, मगर वहां उसका हवाला नहीं दिया गया है। बस हदीस पाक का मतन लिख दिया गया है, मगर कौन मुहद्दिस, कौन इमाम उसके मुखर्रिज हैं, उसको सनद के साथ बयान फरमाने वाले हैं, वहां हवाला नहीं दिया गया। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने देखा, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आपका दिल भी खुश होगा इंशाअल्लाह। जरूर। मैं अभी हदीस से बात सुनाऊंगा। मैंने पढ़ने के बाद सबसे पहली मर्तबा वो हदीस मैंने पढ़ी वहां पर, तो मैंने देखा कौन इनमें मौलाना टाइप का नजर आता है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मन खर्रज हाज़ल हदीस अल्लज़ी कुतिबा अला हाज़ल लौह, इस हदीस को किस मुहद्दिस ने तखरीज किया है जो ये सामने लिखी हुई है? काला हाज़ा हदीसुन सहीह। मैंने कहा मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं कि सही नहीं है, हदीस सही है, लेकिन ये बताइए किसने तखरीज किया है। तो समझ गया, काला ला मैं नहीं पहचानता। फिर उसने इशारा किया, एक सांवले कलर का मुअम्मर आदमी बैठा हुआ था, हजरत बिलाल हबशी के रंग का, वो हबशा ही का होगा, मगर वो बताया कि आलिम है, बड़ा आलिम। उससे मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा हाज़ा हदीसुन सहीह। मैंने कहा मैं ही पहचानता हूँ हदीस सही है, लेकिन ये बताइए कि किसने तखरीज की है। तो उसने भी कहा कि ला आरिफ, मैं भी नहीं पहचानता कि किसने तखरीज की है। अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रिज़विया शरीफ और आला हजरत की तसानीफ में मुताला करते हुए मिल गई माशाअल्लाह। और आला हजरत ने फरमाया है कि ये हदीस 14 सहाबा किराम से मरवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा साहिब तहसीर ने फरमाया है वो उतलिका अलैहि तवातुर, और इस हदीस पर तवातुर का इतलाक किया गया है, हदीस मुतवातिर करार दिया गया है। हदीस है शफाअती यौमल क़ियामती हक़, फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है, जो इसको नहीं मानेगा वो इसका अहल नहीं होगा। अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह। इस्माइल देहलवी ने सुभान अपनी किताब में लिख दिया है कि जो शख्स ये अकीदा रखे कि नबी करीम मुझको शफाअत करके बख्शवाएंगे, वो और अबू जहल शिर्क में बराबर हैं। माशाअल्लाह। और ये प्रचार करते फिर रहे अपने अकीदे का। हदीस ये कह रही है कि शफाअती यौमल क़ियामती हक़, फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। कभी मौका होगा तो बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह कितने मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तखरीज किया है। सुभान अल्लाह। हज़रात, बहुत ही खूबसूरत और इल्मी खिताब, जामे और माने खिताब उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही का आपने समाअत फरमाया है। यह हकीकत है कि कुरान मुक़द्दस एक ऐसा रहनुमा है कि जिसे आप पढ़ेंगे तो कभी भटक नहीं सकते हैं। इंशाअल्लाह बाकी मेरा ईमान रहेगा इंशाअल्लाह, रहमत आलम का हरदम फैजान रहेगा इंशाअल्लाह। जरा आप भी कह दें इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सो चुके हैं, जरा बेदार होके बोल दें या रसूल अल्लाह। ये शख्सियत आप देखें मिंबर पर, जाहिर सी बात है ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा मजमा हो, बड़े लोग हों तभी या रसूल अल्लाह का नारा लगवाए। ये शख्सियत तो ऐसी है कि गली कूचों में चलते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगवाती है। तो ये तो आपके जहन में होगी बात, तो जरा इस बात को याद रखें इंशाअल्लाह। बाकी मेरा ईमान रहेगा इंशाअल्लाह, रहमत आलम का हरदम फैजान रहेगा इंशाअल्लाह। जिसका मुहाफिज रब्बे काबा, उसको मिटाए कौन भला, बाकी था और बाकी सदा कुरान रहेगा इंशाअल्लाह। जिसका मुहाफिज रब्बे काबा, उसको मिटाए कौन भला, बाकी था और बाकी सदा कुरान रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे वतन को आंख दिखाए
साजिद किसमें हिम्मत है, मेरे वतन को आंख दिखाए साजिद किसमें हिम्मत है, फूलता फलता मुल्के हिंदुस्तान रहेगा इंशाअल्लाह, फूलता फलता मुल्के हिंदुस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात, ये दुआएं आप जो कर रहे हैं माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आप बैठ करके सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनना भी चाहिए।